जिस समय भगवान कन्हैया का जन्म मथुरा में हो गया, आकाशवाणी हुई थी ना, कंस को कहा था, रे दुष्ट कंस, जिस देवकी को तू लाड़ प्यार से भेजने जा रहा विदा करने, उसी का 8वां बेटा तेरा काल बन के आया। कंस ने वसुदेव देवकी को कारागृह में डाल दिया। ये भगवान की कृपा। महाराज, जिनकी हाथ की हथेली की मेहंदी पांव का माहौर ना छूटा हो, वो जेल खाने में पड़ा। परमात्मा को आना था ना। महाराज, कंस ने 6 बेटे मार दिए, 7वां स्खलित हो गया। 8वें में भगवान स्वयं कंस के पुण्य प्रताप से रातों रात मथुरा से गोकुल भगे। वहां से कन्या को भेज दिया भगवान ने माया रूपी। और ज्यों ही कंस को पता चला कि 8वीं कन्या हुई, कन्या का पांव पकड़ा, पछाड़ना चाहा, कन्या भी आकाश मार्ग में चली। रे दुष्ट कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तेरा मारने वाला तो ब्रज में पैदा हो गया। कंस ने कहा, तो ठिकाना तो बता। माया ने कहा, पूरी जन्म पत्री नहीं बताऊंगी, तू खुद ढूंढ ले। अगर तुझे मरना है तो खुद ढूंढ ले, मैं तो ये चली। कंस रात दिन चिंतित रहने लगा कि मैंने देवकी के सारे पुत्र मार दिए, लेकिन फिर भी मारने वाला ब्रज में पैदा हो गया। उदास बैठा था, पूतना आ गई। क्या बात है उदासी का कारण? कंस ने कहा, पूतना, मैंने छोटी बहन देवकी के सारे बेटे मार दिए, फिर भी मारने वाला ब्रज में, कैसे पता चलेगा? पूतना बोली, मैं लगाऊं। जितने भी अभी 5-6 दिन के अंदर बच्चे पैदा हुए, मैं जाके समाप्त। पूतना ने ग्वालन का रूप बनाया, पहुंच गई गोकुल में, जहां सबसे ज्यादा भीड़ थी, नंद बाबा यशोदा के भवन में। यशोदा मैया कन्हैया को गोदी में लिए निहार रही थी। पूतना ग्वालन के रूप में बोली, बधाई हो नंदरानी को, बधाई हो। और ज्यों ही यशोदा ने मुंह तरफ देखा कि इसको मैंने कभी देखा नहीं है, पूतना बोली, तूने मुझे पहचाना ना? अरे मैं तेरे मामा की बुआ की बुआ की बिटिया की बिटिया की मौसी की जेठानी की फलानी डेकानी उसकी। यशोदा ने कहा, अरे जो भी हो, लेकिन बधाई देने आई। माताओं का स्वभाव होता है। महाराज, यशोदा जी ने कन्हैया लेके पूतना की गोदी में डाल दिया, ले कुछ मीठा लेके आओ। जैसे ही मीठा लेने गई, पूतना ने कन्हैया को गोदी में देखा, बड़ी जोर से खिलखिला के हंसी। भगवान भी खिलखिला के हंसे। पूतना ने कहा, कन्हैया तुम क्यों हंसे? कन्हैया ने कहा, मौसी तुम क्यों हंसे? कंस की बहन तू है तो कंस की बहन मेरी माँ देवकी है, मौसी तुम क्यों हंसी? पूतना ने कहा, कन्हैया मैं तो इसीलिए हंसी हूं कि मैं प्रण करके आई हूं कि जितने भी बालक हैं सबको मारूंगी, लेकिन आते ही दांव लग गया। कन्हैया ने कहा, मौसी मैं इसीलिए हंसा हूं कि मैंने भी प्रण किया है कि ढूंढ ढूंढ के निशाचर मारूंगा, लेकिन घर बैठे ही दांव लग गया। दूध पियोगे? कन्हैया ने कहा, बस मां मौसी में कोई अंतर नहीं। कन्हैया ने पहले पूतना का जहर पिया, फिर दूध पिया, फिर खून की राय, दूध की राय खून पिया, और जब खून की राय प्राण खींचने लगे, पूतना बोली, छोड़ो 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 कन्हैया छोड़ो। भगवान बोले, मौसी मैं पकड़ना जानता हूं, छोड़ना नहीं जानता। ये है मेरे भगवान की कृपा। आज वही महाराज लक्ष्मण जी कह रहे हैं पुष्पवाटिका में कि भगवान पकड़ना जानते हैं, छोड़ना नहीं जानते हैं। इसलिए लक्ष्मण जी ने मोर का पंख लेके भगवान के सिर में लगा दिया। तुलसी बाबा ने दोहावली में लिख दिया, महाराज ब्रह्मचारी साबित के लिए यही वेश बनाया है, इसीलिए प्रभु राम ने मोर पंख लगाया है। तो माताओं, राम जी ने कभी दोबारा विवाह सोचा भी नहीं। सीता जी जब वन में थी, राष्ट्र यज्ञ करना था, भगवान राम ने सोने की सीता बनवा ली थी, पर दूसरा विवाह नहीं किया।
इस तरह से सीता जी ने राम जी को देखा, राम जी ने सीता जी को देखा। बोल भक्ति और भगवान की जय हो। अंत में सीता जी ने सोचा, मैं भारत की बेटी हूँ और मेरे पिता ने प्रण किया है कि जो धनुष तोड़े वो सीता से विवाह करे। काश में मर्यादा के खिलाफ हो गई तो आने वाले भविष्य में, और आज हो ही रहा है, पहले के जमाने में नाई पंडित जाता था बेटी को वर देखने, फिर रिश्तेदार जाने लगा, फिर माँ बाप जाने लगे, अब तो बिटिया स्वयं वर ढूंढ लेती है। आज के जमाने में बिटिया स्वयं वर ढूंढ लेती है, और अगर माँ बाप कहेगी ये क्या किया तो कह देती है मेरी जिंदगी है, क्या मैं अपनी जिंदगी का फैसला नहीं ले सकती हूँ। तो महाराज ऐसी बिटिया तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाए। 20 साल एक पिता ने पढ़ाया लिखाया, 2.5 किलो मांस को माँ ने पाल पोस के बड़ा किया। एक पिता ने अपनी इच्छाओं का दमन करके तुझे जैसा चाहा जैसा पढ़ाया लिखाया, कपड़े लत्ते पहनाए, और अगर 20 साल की बिटिया कहे कि ये मेरी जिंदगी का फैसला है, क्या मैं फैसला नहीं ले सकती हूँ, तो महाराज तो क्या बाप के घर में खैरात खुली थी? ये धर्मशाला बना रखा था। जो लड़का लड़की अपने माँ बाप के खिलाफ शादी करते, मैं धर्म वंश से कहती हूँ ब्राह्मण बालिका होगी, उसके जीवन में कभी सुख आने वाला नहीं है। जब माँ बाप की आत्मा कल्पेगी, सपना चकनाचूर हो जाएगा, उसका संसार का खुशी का घर कभी बसने वाला नहीं है। हमारे गुरुजी तो कहा करते थे अड़ियल बैल पड़ियल घोड़ी, महाराज अड़ियल बैल पड़ियल घोड़ी, और महाराज नार करकसा और मर जावे बिटिया जो कुल में कलंक लगावे। इससे अच्छा तो निपुत्री बने रहो, पर ऐसी औलाद पैदा ना हो। महाराज बेटी का मतलब होता है 2 कुलों की लाज रखना। बेटी का मतलब ये नहीं कि माँ बाप के सपना को चकनाचूर करके समाज में नाक कटा दे। लड़के लड़का चाहें तो अपने माँ बाप का संसार में नाम विख्यात कर सकते हैं, और लड़का लड़की चाहें तो अपने माँ बाप का संसार में काला मुंह करवा सकते हैं, समाज में निकलने के लायक भी नहीं रख सकते महाराज। तब ऐसा लगता है कि इससे अच्छा तो ठीक था कि हम बिना औलाद थे, निपुत्री थे, कम से कम आज हमारा समाज में कोई नाक कटाने वाला तो नहीं रह गया। महाराज संसार में वस्त्रों की पूजा नहीं होती है, आभूषणों की पूजा नहीं होती है, चंदन लगाने की पूजा नहीं होती है, पीला भगवा वस्त्र पहनने की पूजा नहीं होती है। अगर आज संसार में पूजा जाता है तो केवल चरित्र बल पूजा जाता है। रावण के पास क्या नहीं था। रामचरितमानस के 2 अद्वितीय पात्र देखो, राम और रावण। रावण के पास क्या नहीं था, राम जी से आगे धनवान था। महाराज लंका सोने कैसी लंका, धनवान था, बलवान था, पुत्रवान था, कुलवान था, विद्यावान था, रूपवान था, पर रावण चरित्रवान नहीं था। आप कहोगे कैसे? मानस में, रामचरितमानस में लिखा है, एक जात की नारियों से नहीं 6 जात की नारियों से जबरदस्ती विवाह किए था। राजी बाजी से जबरदस्ती। देव यक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमार, और जीत बरी निज बाहुबर बहु सुंदर बरनार। धन गया दोबारा आ सकता है, बल गया दोबारा आ सकता है, पत्नी मर गई दोबारा ब्याह कर ली जाएगी, बेटा मर गया दोबारा पैदा कर लिया जाएगा, पर याद रखना अगर हमारे जीवन से एक बार भी चरित्र चला गया तो दोबारा आने वाला नहीं।